प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि बुद्धि को या स्मरण शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं। और ये विद्या प्राप्त करने वाले के लिए या ग्रंथ पढ़ने वाले के लिए, अध्यात्म क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदामंद है। और ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम योग में बता रहा हूँ। बुद्धि बढ़ाना या स्मरण शक्ति को बढ़ाना, विषय यह है। तो देखिए, सबसे पहले हमें बुद्धि को, जो हमारी विस्तार में फैली हुई है, उसको एकत्रित करने के लिए, एक जगह फोकस करने के लिए एक त्राटक बनाइए। त्राटक बने बनाए भी आते हैं, बुक सेलरों के यहाँ से मिल जाते हैं 5-10 रुपए के। या आप 2x2 इंची का एक सफ़ेद मोटे वाला कागज़ काट लीजिए और उसमें बीचों बीच एक काली बिंदी चिपका दीजिए। और उस पे फिर आप उसको किसी मोटे पट्टा पर किसी तरह उसको चिपका दीजिए और अपने पास उसको रख लीजिए। और सुबह आप कम से कम 15 मिनट सुबह, इसमें नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बस खाट में बैठे बैठे आप ओम का जाप करें और उस जीरो में आप देखिए। तो जब उस जीरो में देखोगे तो उसमें एकत्रित करने की एक कला प्राप्त होगी और दीर्घकाल और निरंतर करेंगे तो आपको स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो ये तो आपको त्राटक करने की विधि है, इसको दीर्घकाल और निरंतर करना है। तो जहाँ आप ध्यान लगाओगे वहीं ध्यान लग जाएगा। दूसरी बात, जिसको पढ़ोगे वो याद होने लग जाएगा। अब दूसरी मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक सर्पगंधा नाम की दवाई आती है। वैसे 2-1 पसारियों पर ले करके देख ले और गूगल पे भी सर्च कर ले, क्योंकि नकली ना दे दे कोई, इसीलिए 2-1 पंसारियों पर ले करके देखिए, वो एक सी दे रहे हैं कि अलग अलग दे रहे हैं। तो सर्पगंधा आप 100 ग्राम लीजिए, लकड़ी जैसी आती है वो, और उसमें ब्रह्मी 100 ग्राम और 100 ग्राम उसमें शंख पुष्पी। तो ये 3 चीज़ हो गई हैं। इन तीनों चीज़ों में से पहले आप सर्पगंधा को कूट पीस के बिल्कुल चूर्ण बना लें और उसका कपड़ छल कर लें, क्योंकि ये बहुत हार्ड दवाई होती है, तो लेकिन पीछे से पिस जाती है। और ब्रह्मी और शंख पुष्पी को अलग से दोनों को मिला करके और साफ करके उसको पीस लें और फिर तीनों कपड़ छन करके तीनों को एकत्रित कर दें। तो कम से कम हमारी कुट छान पीस करके हम 250 ग्राम के लगभग हम उसमें से बना सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक छोटी चम्मच या 6-7 ग्राम के लगभग हमें केवल उसमें से शाम को लेनी है। और 1 गिलास दूध गाय का लेना है, देसी का लेना है। अगर देसी गाय का अगर वो नहीं मिलता है दूध, तो आप देसी गाय का घी ले सकते हो। और अगर भाई आपके पास घी नहीं है तो आप ओरिजिनल देसी मार का शहद हो, उससे भी आप मिला करके चाट सकते हैं, घी में मिला के चाट सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम जो फायदा करती है वो गाय के दूध में ये करती है। इसको आप दीर्घकाल और निरंतर लेंगे और प्याज और लहसुन और चाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बुद्धि का आपकी का विस्तार निश्चित होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और हर एक चीज़, जो कोई चीज़ को आप पढ़ोगे वो शीघ्र याद होने लग जाएगी। लेकिन 1 दिना और 2 दिना में ये असर नहीं करती है, ये 45 दिना के बाद असर करना शुरू होती है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या चीज़ लेनी है। गर्म चीज़ कोई भी इसमें इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे चाय वही, कॉफ़ी हुआ या गर्म मसाले हुए और लहसुन हुआ, ये चीज़ इसमें बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए तरल और शीतल पदार्थ लेने की ज़रूरत होती है, वो भी मात्रा में। ये नहीं है कि जैसे हमने बर्फ़ खा लिया तो उससे बुद्धि बढ़ जाए, एक मात्रा होती है कोई चीज़ की। तो इसीलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ब्रह्मी, शरफगंधा और शंख पुष्पी तीनों को बना करके चूर्ण करके कपट छन करके
6-7 ग्राम या एक छोटी चम्मच दूध में मिला करके लीजिए। अगर दूध नहीं है आपके पास तो आप घी और शहद से ले सकते थे, लेकिन इसमें वर्जित है प्याज, लहसुन और चाय, कॉफ़ी और गरम मसाले इत्यादि ना लें, तो आपकी बुद्धि निश्चित बढ़ जाएगी। और जो आपके अंक जो है 60% आ रहे हैं तो 75, 80 या 90 तक भी इससे अंक आ सकते हैं। ये बढ़िया फॉर्मूला है। और ऐसी जो दवाई है जो मैंने बताई है ये सर्वसुलभ है, सब जगह मिल जाती है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।